सकेंगे, जिसको कर सकेंगे 30 दिन के लिए बंद है वो। जो उनका शैतान नजर आ गया रमजान का 30 दिन के लिए बंद है ये। लेकिन जो उनका शैतान है वो उनको छुट्टियों का काम दे के जाता है। देखिए लिए क्या तैयारी करनी जी, सबसे बड़ा जलसा होगा जिसका पहले होता रहा लाहौर में, इंशाल्लाह सारे लाहौरी जाएंगे। मीनार पाकिस्तान में कोई और करके दिखाए ना जलसा, ये बीबी करके दिखाए ना, बड़ी मशहूर है, मीनार पाकिस्तान में जलसा करे। ये तो राणा साहब के कितने बंदे उड़ाए हैं बम से, मतलब क्या बकवास है ये कि बम रखे हुए, कौन से बम से उड़ाया गया भी आपको? आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले बड़े हमारे साथ किए, कौन सा असला निकला बताए ना, कितने लोगों को आपके पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं दिखाए। छुट्टियों के अलावा और कोई फ्लेवर नहीं है? नहीं नहीं, जूतियां हैं राणा साहब को। राणा साहब अंडे खाएंगे, टमाटर खाएंगे जब अवाम में जाएंगे। राणा साहब आप सिक्योरिटी के बगैर आप और आपकी मालकिन अवाम में जाकर तो देखो। चांद नजर आ गया, ये ना हो ये भी खान साहब पे डाल दिया, एक दिन पहले निकलवा दिया तुमने। हमें तो यही खतरा लग रहा है बस। वो भी खान साहब पे डाल देंगे ये। ठीक है। तो कोई मैसेज देना चाहती हैं? बस मैंने जैसे पहले भी एक दफा कहा था, तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादे बच गई हैं, बस वो भी खान साहब पे ना डाल देना। जी तो नाज़रीन, मेरे पास इकबाल की एक कैसी परिया और पापा की चिड़िया और खान साहब की एक कैसी कारकुन मौजूद हैं जिनको आपने हर चैनल पे देखा होगा। इमरजेंसी वार्ड आती हैं और पीडीएम वालों का बेड़ा गर्क करके सत्यानाश करके फिर चली जाती है। एक दफ़ा फिर हमने इनको डाउनलोड किया, बरामद किया है। इमरजेंसी वार्ड इनसे बातें भी करेंगे और इनसे गिले शिकवे भी करेंगे पीडीएम वालों के बारे से। इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का तबीयत तो यकीनन ठीक होगी, जी सेहत भी ठीक है जी। तो राणा साहब की नहीं ठीक? और बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं उनकी खराब होनी बनती भी है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि आवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही बेचारे राणा साहब को और उनकी पार्टी को। इतनी जूतियां पड़ रही हैं, उनको नजर आ रहा है कि अगर हम उनको सपोर्ट नहीं दे रही तो फिर उनको सपोर्ट कौन दे रहा है? उनको लाने वाले उनके सहूलतकार। लाने वाले कौन? वो ईदी वाली एम्बुलेंस पे आता है। बाजवा और बाजवा की बाकियात। ओके, बाजवा और बाजवा की बाकियात। आपने बात तो अच्छी कर दी है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मरियम नवाज ने कुछ देर कबल एक ट्वीट किया है कि पिछले 10 कबल सालों से जो चूहे इमरान खान साहब के साथ उसे शेर बनाने को तुले हुए हैं, अब वो भी अपना मुंह छुपा के फिर रहे हैं। इसके बाप की तरह जो लंदन में अपना मुंह छुपा के फेरा, बेचारा बाहर निकलता है तो गालियां जुतियां खाता है लोगों से, कहीं बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाप की तरह मुंह छुपा के घूम रहे तो हैं। कहाँ बैठा हुआ है लंदन में? हम तो यहाँ बैठे हुए, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं ना, सामने खड़े हुए हैं, छुपके कहाँ खड़े हुए हैं? सामने है सबके। इसका बाप ही वापस नहीं आ पा रहा, अपने भाई की हुकूमत में भी नहीं आ पा रहा। अच्छा मुझे आप बताएं, आपने जलसे के लिए भी कोई तैयारी शारी की है? जलसे के लिए क्या तैयारी करनी जी, सबसे बड़ा जलसा होगा जिसका पहले होता रहा लाहौर में, इंशाल्लाह सारे लाहौरी जाएंगे। मीनार पाकिस्तान में कोई और करके दिखाए ना जलसा, ये बीबी करके दिखाए ना, बड़ी मशहूर है, मीनार पाकिस्तान में जलसा करे। मीनार पाकिस्तान में वो जलसा नहीं करेगी, मैं भी कहता हूँ। हाँ नहीं कर सकती नहीं है ना, वो बेचारी मैरिज हॉल्स में जाके कन्वेंशन करने के काबिल है बस। लेकिन राणा साहब को भी वो कह देना, वो कहते हैं कि खान साहब के जितने भी सपोर्टर हैं इन्होंने अंदर बम्बों वाली फैक्ट्रियां खोली हुई हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या इन्होंने असला तैयार कर दिया, तो उनको भी आप कुछ कह दें। नहीं तो राणा साहब के कितने बंदे उड़ाए हैं बम से, मतलब क्या बकवास है ये कि बम रखे हुए, कौन से बम से उड़ाया गया भी आपको? आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले बड़े हमारे साथ किए, कौन सा असला निकला बताए ना, कितने लोगों को आपके पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं दिखाए। साबित करें ना, लेके आए कितने लोगों के आपके मुंह फटे हैं पुलिस वालों के, दिखाए। हमारे पास अगर पेट्रोल बम थे तो कितने लोगों को आपकी आग लगी है, दिखाएं, लेके आए। वो अगर लेके आ गए तो राणा साहब का वैसे उन्होंने अपने बंदे तैयार करके ले आने। खुद ही जला दे, वैसे उनका भरोसा वैसे कोई नहीं है, ये रेपुटेशन है राणा साहब आपकी, लोगों को आप ये जगह अपने बंदे आप खुद ही जला सकते हैं। तो लेकिन राणा साहब कहते हैं मैं अपने जो इलेक्शन को भी पॉपकॉर्न होने नहीं दूंगा, उसे इलेक्शन को नहीं होने दूंगा, मैं उसे पॉपकॉर्न कर दूंगा। क्योंकि राणा साहब को बहुत अच्छी तरह पता है ना कि इलेक्शन में बड़ी जूतियां पड़नी है, बड़ी जूतियां पड़नी है, तो वो जाहिर है ये करेंगे कि इलेक्शन ना हो। जूतियों के अलावा और कोई फ्लेवर नहीं है? नहीं नहीं, जूतियां हैं राणा साहब को। राणा साहब अंडे खाएंगे, टमाटर खाएंगे जब अवाम में जाएंगे। राणा साहब आप सिक्योरिटी के बगैर आप और आपकी मालकिन अवाम में जाकर तो देखो। देखिए आगे रमजान है, अफ्तारी का जो समा होगा, मरियम बीबी पाइन एप्पल से अफ्तारी करेगी या खजूर से? अगर मुफ्त का मिल रहा होगा उसको तो वो किसी भी चीज से कर लेगी, मुफ्त खो रही है, उसको मुफ्त में जो देंगे उससे कर लेगी। पक्की बात है, चाहे वो परसों वाला समोसा दे दें। हाँ हाँ, वो मुफ्त मिलना चाहिए उसको, उसको आदत चोरी का माल खाने की, चोरी के माल में उसको जो देंगे खा लेगी। तो लेकिन मौलाना फजल और रहमान भी तो आप नजर नहीं ना आ रहे, पहले कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमते रहते थे ऐसे ऐसे करके, लेकिन अब नजर ही नहीं आ रहे। बेचारा क्या करे, फतवे देता नहीं थकता था कि औरतों की हुकूमत ही जायज नहीं है। अब उसी औरत को कंधे पे उठा के घूम रहा है, तो बेचारा किस मुंह से सामने आए ना। थोड़ी थोड़ी सी शायद अंदर शर्म आती हो कि पहले इसी को हराम कहता रहूं, तो अभी वही थूका हुआ हराम चाट रहा हूँ, तो शायद इस वजह से चुप के बैठे। अगर मौलाना फजल और रहमान आज ही आपको व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करें तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगी मियाँ साहब, मौलाना साहब आपकी कब्र में टांगे लटकी पड़ी हैं, आप औरतों को हाय हेलो करते फिरते हैं, शर्म करें। इसके अलावा वो उसने कहना ये तो मुझे पता है बेटा, कोई और बात करो। तो बस यही करूंगी कि भाई अब 30 दिन नहीं, अभी नहीं कर सकते, 30 दिन के लिए शैतान बंद हो जाता है रमजान में। लेकिन उनका खुला होता है। नहीं वो 30 दिन बाद ही अब हेलो हाय कर सकेंगे, जिसको कर सकेंगे 30 दिन के लिए बंद है वो। जो उनका शैतान चांद नजर आ गया रमजान का 30 दिन के लिए बंद है ये। लेकिन जो उनका शैतान है वो उनको छुट्टियों का काम दे के जाता है। हाँ हाँ हाँ।
उनका शैतान उनको छुट्टियों का काम दे के जाता उनका शैतान उनके साथ 24 घंटे रहता है। जो उनकी हरकतें हैं ना, जो उनके काम है, वो किसी शैतान से कम नहीं, खुद ही बहुत बड़े शैतान है माशाल्लाह से। है। शैतान है 24 घंटे डिलीवरी में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने अब मुझे बताना ये है कि राणा साहब कहते हैं इलेक्शन नहीं होना, लेकिन हिना परवेज भट्ट साहब टिकट के लिए घूम रही हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो सबसे पहले तो राणा साहब पे आर्टिकल 6 लगाओ ना, आयन की खिलाफ वर्जी है, या आप उन पे जज साहब सुने राणा साहब क्या कह रहे हैं, इन पे आर्टिकल 6 लगाएं सबसे पहले। तो कल लाहौर हाई कोर्ट में जब खान साहब गए, किसी को बताया भी नहीं है। उनके मुंह में वो पंजाबी में जैसे औरतें कहती हैं ना, नहीं अंदर मुंह में ठोठा यानी ठोठ, उनके मुंह में वो ठोठ आ गई, यानी उनके मुंह बंद हो गए। हाँ वही देखिए ना, हमें खुद ट्विटर से पता चला खान साहब अदालत चले गए हैं, तो अब ये क्या कहेंगे, बड़ी शौकियां मारते थे, ये तो निकलता नहीं, लोगों के बगैर निकलता नहीं, उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बताया, हमें ट्विटर से पता चला खान साहब चले गए हैं, हमें तो 2 बच्चे का पता था। अब सुनने में आया कि उधर एक पिस्टल बरामद हुआ है, मुझे तो लगता है वो भी खान साहब पे डाल देंगे। चांद नजर आ गया, ये ना हो ये भी खान साहब पे डाल दिया, एक दिन पहले निकलवा दिया तुमने। हमें तो यही खतरा लग रहा है अब बस। वो भी खान साहब पे डाल देंगे ये। ठीक है तो कोई मैसेज देना चाहती हैं? बस मैंने जैसे पहले भी एक दफा कहा था, तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादे बच गई हैं, बस वो भी खान साहब पे ना डाल देना। राणा साहब कहते हैं सनम आपी मुझे अब कोई मैसेज ही नहीं दे रही। खुदा ना ख्वास्ता सनम अभी में कभी ऐसा टाइम नहीं था कोई राणा साहब को मैसेज दे, अल्लाह मियां पुट्ठा सीधा। अस्तगफिरुल्लाह। बस मैं राणा साहब को ये कहना चाहूंगी कि शर्म करें, आप हया करें। और मरियम बाजी को भी कुछ नहीं कहेंगी? मरियम साहिबा को कहूंगी मैं, हाँ बड़ा आपने इस उम्र में जाके बुढ़ापे में जाके बाथरूम साफ करना सीखा, आपको शर्म ना ये कहते हुए कि बुढ़ी होगी यहाँ पर, आपने इस उम्र में जाके बाथरूम साफ करना शुरू किया है। तो पटवारियों को मैं कहना चाहूंगी काबिलियत देख लो अपनी बाजी की, जेल में बैठ के उसने बाथरूम साफ करना सीखा है। उसका मोहल्ले में भी बिहार खराब हो गया। हाँ तो नहीं देखिए ना, जो अमीर लोग हैं, जो ये फिलिपिन टाइप रखते हैं काम वालियाँ, वो उनसे रब्ता करें, मरियम बीबी को घर पे रखे बाथरूम साफ करने के लिए, वो बड़ा शानदार बाथरूम साफ करती हैं। की सफाई के लिए आप मरियम बीबी को करेंगे? पैसा दे उनको, वो बाथरूम साफ कर देंगी आपका। हाँ, तो मरियम बीबी को भी कोई मीठा सा पैगाम दे देना इमरजेंसी वार्ड मौके की मुनासिबत से। मीठा पैगाम ये कि वो खुद ही मीठी नहीं है ना, उनकी शक्ल ना उनकी बकवास मीठी है, तो उनके लिए मीठा कोई पैगाम नहीं है हमारे लिए। आपको पता है आपकी बातें सुनने के बाद अताउल्लाह खान साहब क्या कहते हैं?